नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सोनी एक बार फिर से आप सभी का इंजीनियर चैप्टर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का आज हम फिफ्थ टाइप पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ठेकेदारों पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों अब उसमें चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें सबसे पहले MDH के बारे में स्टडी करनी है कि आखिर MDH क्या होता है। इसको हम MDH मसाला से याद रख सकते हैं। हमें कुछ नहीं, बस MDH हमने अपने पहले वीडियो में MDH पढ़ा हुआ है तो हमें वही याद रखना है। MDH देखिए क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। दोस्तों ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ाई की थी, लेकिन अगर जिसको याद नहीं तो मैं इसका क्विक रिवाइज करा देता हूँ। M1 क्या है, यहाँ पर M1 है कार्य करने वालों की संख्या, मतलब मैन। D1 क्या है, दिन। और H1 क्या है, घंटे, आवर्स। और यहाँ पर W1 क्या है, वर्क, जो भी वर्क हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वही M2 क्या है, M2 है कार्य करने वालों की संख्या। D2 क्या है, दिन। H2 क्या है, घंटे। और वर्क W2 क्या है, वर्क। इसको दोस्तों हम और तरीके से भी याद कर सकते हैं कि M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पर हमने H हटा दिया। जब हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें घंटे नहीं दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिन नहीं दिया है, घंटे दिया है, तो उसकी जगह हम क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज करेंगे M1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 H2 अपॉन W2। जैसे जैसा हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसा वैसा हम फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हमें मान लीजिए हमारा कभी वर्क कांस्टेंट हो गया, जैसे यहाँ पर हमारा वर्क कांस्टेंट है, यहाँ पर W1 है, यहाँ पर W2 है। अगर हमारा कभी फ्यूचर में वर्क कांस्टेंट हमको मिला तो उस जगह पर हम फॉर्मूले यूज करेंगे M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2, या फिर M1 H1 इक्वल्स टू M2 H2। और एक हम जो फाइनल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, अगर हमारा W कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है, M1 H1 D1 इक्वल्स टू M2 H2 और D2। दोस्तों इसको हम MDH मसाले से याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या मिला है। तो चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ चुका है और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए कि जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें दिन की संख्या दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 62 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है, मतलब हमें वो काम पूरा कितने दिन में, 62 दिन में पूरा करना है। देखिए दोस्तों इसको हम ग्राफ मेथड से और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा ये पूरा वर्क ड्यूरेशन है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वो काम ठेकेदार ने 62 दिन में पूरा करने का लिया है ठेका। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरा काम होगा वो कितने दिन में होगा, वो 62 दिन में पूरा होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने 32 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, कार्य करने वालों की संख्या, ये M1 हो गया। उसने 32 व्यक्तियों को काम करने पे लगाया और केवल 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। मतलब यहाँ पर 30 दिन ले लिए और कितना काम हो पाया, केवल 1/3 वर्क हो पाया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अब उसे और कितने व्यक्ति लगाना चाहिए कि शेष काम समय पर पूरा हो जाए। अब देखिए दोस्तों शेष काम समय में पूरा हो जाना चाहिए, मतलब अगर हमने 30 दिन यूज कर लिए हैं और हमें 62 डेज मिले तो अब हमारे पास कितने और दिन बचे हैं। अब हमारे पास केवल 32 दिन ही बचे हैं जिसमें हमें पूरा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हमने 1/3 काम कर लिया है तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, कुछ नहीं दोस्तों। अगर हमारा जो वर्क हो गया है, हमको रिमेनिंग वर्क निकालना है तो हम इसको 1 से माइनस कर सकते हैं। 1 से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, मतलब ये हमारा रिमेनिंग वर्क है और ये हमको कंप्लीट करना है।
तो इस ये हो गया जो हमको 2/3 काम करना है, और उसमें कहा है कि हमें कितने व्यक्ति लगाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे, मतलब 32 व्यक्ति तो रहेंगे, और उसमें हमने x व्यक्ति और मान लिए। यहाँ पर दोस्तों ये हो गया हमारा m1, यहाँ वैसे ही ये हमारा हो गया d1, और ये क्या हो गया हमारा w1, वैसे ही सेम ये w2, ये क्या हो गया हमारा d2, और ये क्या हो गया हमारा m2। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास केवल m1, d1 और w1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला हमें दिया गया था m1 d1 h1 अपॉन w1, तो इसमें हम केवल इतना ही यूज करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। यहाँ पर हमें m1 क्या दिया गया है, m1 32 इंटू d1 क्या दिया गया है, d1 30 दिया गया है, और हमें w1 क्या मिला है, w1 1/3 मिला है। उसके बाद m2 क्या है, 32 व्यक्ति, और हमने कितने माने हैं, x, तो m2 क्या हो गया 32 प्लस x। उसके बाद हमारा d2 क्या हुआ है, d2 हुआ है 32 दिन, क्योंकि हमें टोटल 62 डेज मिले थे और हमने 30 दिन काम कर लिया, तो जितने रिमेनिंग डेज बचे वो हमारा d2 हो जाएगा, और हमारा w2 क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क, मतलब 2/3। देखिए दोस्तों अगर ये इक्वेशन आती है, डरने की जरूरत नहीं है, इसको हम वन लाइनर सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए ये हम 32 को 32 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा बचा 2, तो 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और यहाँ पर क्या बचा 32 प्लस x, 32 प्लस x। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने 3 से 3 को काटा है, अब यहाँ पर 2 बचा है, तो हमने 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 60 हो गया, और ये 32 से हमने काट दिया, तो क्या बचा हमारा 60 बराबर 32 प्लस x। तो यहाँ पर हम 32 पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 28। दोस्तों हम उस काम में 28 व्यक्ति को और लगाना पड़ेगा ताकि वो काम समय पर पूरा हो जाए। आप इसको लिख सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन में कहा गया है सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूरों को लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में केवल 1/4 कार्य ही कर सके। अब शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए वह कितने और मजदूरों को लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समय पर पूरा कर सके। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें सब कुछ दिया गया है क्वेश्चन में, m1 d1 h1 अपॉन w1 सभी दिया गया है, तो इसमें हम पूरा फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। अब चलिए हम फिर से ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या आखिर दिया गया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आखिर क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन ये हमारा ग्राफ से वर्क ड्यूरेशन है। क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि सुधीर ने 30 दिन में एक काम को पूरा करने का ठेका लिया है, मतलब हमारा जो पूरा वर्क ड्यूरेशन हो गई वो क्या हो गया, वो हो गया 30 दिन। 30 दिन में हमें पूरा काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि उसने काम करने के लिए 400 मजदूरों को काम पर लगाया, मतलब स्टार्टिंग में काम करने वालों की संख्या क्या हो गई, वो गई 400, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया m1 की संख्या क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई 400। और उसने कहा गया है कि जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/4 काम 10 दिन में कर लेते हैं, जो क्या करते हैं 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/4 काम 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें m1 दिया गया है 400, 9 घंटे प्रतिदिन मतलब ये 9 क्या हो गया, ये h की वैल्यू हो गई है, और क्या बोला गया है 1/4 कार्य पूरा करके, मतलब w की 1 की वैल्यू क्या हो गई है 1/4, और बोला 10 दिन में इस काम को पूरा करते हैं, मतलब d1 की वैल्यू क्या हो गई है 10। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि अब उसको कितने और मजदूर लगाना पड़े कि वो सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा काम समय में पूरा हो जाए। दोस्तों देखिए अब हमें कितने और मजदूर लगाना पड़ेगा, तो हम इसको मान लेते हैं कि हमें x मजदूरों को और लगाना पड़ेगा। अगर हमारा ये m1 है, तो अब जो मजदूर बढ़ेंगे और उनकी नई संख्या बनेगी वो क्या होगा, वो होगा m2।
देखिए यहाँ पर हमने मान लिया 400 मजदूर तो थे ही, और यहाँ पर x मजदूर और हो गए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया M2। उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि वो सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, मतलब अब हमारा क्या हो गया, H2 क्या हो गया हमारा 8 घंटे 8, और क्वेश्चन में कहा गया 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर कार्य को पूरा कर ले। मतलब अगर हमें D1 अगर हमने 10 दिन यूज कर लिया और हमें टोटल 30 दिन दिए गए थे, तो हमें कितने दिन और बचे हैं, अब हमारे पास केवल 20 दिन और बचे हैं। तो D2 की वैल्यू क्या हो गई, D2 की वैल्यू हो गई 20 दिन। और क्वेश्चन में कहा कि काम को पूरा करना है। अगर हमें टोटल वर्क हमारा, दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है 100%, और 100% मतलब क्या 100/100, और 100 से 100 काटा तो क्या हो गया 1। मतलब अगर हमें कोई काम 100% करना है तो हमें वो काम पूरा 1 करते हैं, और अगर हमें कोई काम 1 करना पड़ता है और अगर हमारा 1/4 काम हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा, हम 1 से घटा सकते हैं, इसीलिए हम 1 से इसको हमेशा घटाते हैं। देखिए 1 से अगर हम 1/4 घटाते हैं तो कितना बचा 3/4, ठीक है। और अगर इसको हम दूसरी मेथड से और देखना है तो जो ऊपर हमें जो नीचे दिया गया और जो ऊपर दिया गया है, जो नीचे ऊपर दिया रहता है वो हमारा प्रेजेंट वर्क रहता है, और जो नीचे दिया रहता है वो हमारा टोटल वर्क रहता है। तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर सकते हैं। मतलब अगर नीचे 4 और ऊपर 1 दिया गया है तो हमने उसको माइनस किया तो 3/4 हो गया, 4 में से 1 हमने माइनस किया तो 3/4 हो गया, ये हमारा वर्क 2 हो गया, मतलब W2 हो गया। अब इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, M2 M1 T1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। मतलब इसको कैसे याद रख सकते हैं, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम MDH से भी याद रख सकते हैं, MDH मसाला। देखिए अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, M1 क्या है हमारा 400, D1 क्या है 10, H1 क्या है 9 अपॉन W1 क्या है 1/4 इक्वल्स टू M2 क्या है हमारा 400 प्लस X मजदूर को हमने माना, D2 क्या है, T2 हमारा हो गया 20 दिन, H2 क्या है H2 8 अपॉन W2 क्या है, W2 क्या है हमारा 3/4। ये देखिए ये भी हमारा ओरली हो सकता है, ये हमने इससे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा ये 10 से 22 टाइम्स कट गया, और यहाँ से हमारा ये कर सकता है 4 1 4 4 2 8, यहाँ से हमारा ये 100 बचा है, 100 को हम काट सकते 4 से 25 टाइम। यहाँ से देखिए हमारा क्या बचा है, यहाँ पर दोस्तों देखिए 25 नंबर 225 इक्वल्स टू 400 प्लस x अपॉन 3। देखिए दोस्तों अगर हम 3 का 20 में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 675, मतलब 675 बराबर 400 प्लस x, और x की वैल्यू क्या आ गई 675 माइनस 400, मतलब x की वैल्यू 275 आ गई। दोस्तों हमें 275 लोगों को और काम पे लगाना पड़ेगा ताकि वह काम समय पर पूरा हो जाए। दोस्तों यही हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन का लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन में कहा गया है रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया है और उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया, परंतु 15 दिन के बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर को और काम पर लगाया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाती। दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर हमें कोई काम करना है और उसमें अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो हमारा काम क्या है निश्चित दिन से कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम मजदूरों को कम कर देते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, हमारा काम बढ़ जाता है, उनका काम भी हमको करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या होता है, हमें दिनों की संख्या बढ़ जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रामेश्वर ने 20 दिनों में एक नहर बनवाने का ठेका लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम फिर से इसको हम पहले अपना ग्राफ मेथड समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
वर्क ड्यूरेशन ये हो गया, और उसमें कहा रामेश्वर ने उस नहर को 20 दिन में बनवाने का ठेका लिया है, मतलब हमें टोटल 20 दिन काम करना है। और उसमें क्वेश्चन में आगे कहा है कि उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया, मतलब यहाँ पर M1 क्या हो गया हमारा, कार्य करने वालों की संख्या, मतलब M1 हो गया हमारा 100। और उसने कहा है आगे कि 15 दिन काम करने के बाद पता चला कि नहर समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी, मतलब अगर हमें 20 दिन दिए गए थे और हमने 15 दिन काम कर लिया, 15 दिन काम कर लिया, तो अब हमारे पास कितने दिन बचे, अब केवल हमारे पास 5 दिन ही बचे हैं जिसमें हमें काम को पूरा करना है। और क्वेश्चन में कहा गया है इन 5 दिनों में नहर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी, मतलब काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। और आगे कहा गया है कि अब और कितने मजदूरों को जोड़े। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि उसने कितने 100 में से 200 मजदूर और जोड़े, मतलब 100 मजदूर थे ही और कितने जोड़ दिए, अब 200 मजदूरों को और जोड़ दिया और काम समय पर तैयार हो गया, मतलब नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। और उसने कहा है क्वेश्चन में कि अगर अब वो 200 मजदूरों को ऐड नहीं करता तो कितने समय में मतलब बनकर तैयार हो जाती। देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से उसी कंडीशन को लेना है जहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ तक तो काम चल रहा था, लेकिन जहाँ पर मजदूरों को कहाँ पर जोड़ा गया, मजदूरों को इस कंडीशन में जोड़ा गया, मतलब डिस्टर्बेंस यहाँ से आ रहा है। तो हमें केवल इतनी ही ड्यूरेशन की बात करनी है। देखिए यहाँ पर 300 लोग किसी काम को 5 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, M1 और D1। 300 लोग किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, 300 लोग किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। और अगर वो 200 लोग नहीं होते तो कितना होता हमारा M2 तो होता केवल हमारा 100। तो कितने दिन और लगते, कितने दिन और लगते, मतलब हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो D2 कितना आया हमारा, D2 आया हमारा 15 दिन, मतलब हमें इस ड्यूरेशन को काम करने में 15 दिन और लगते। अगर हमें 5 दिन हमें मिले हैं, हमारे हिस्से में 5 दिन थे, तो हमें कितने दिन अतिरिक्त लगे, हमें टोटल 15 दिन लगे हैं और हमारे पास 5 दिन तो थे ही, तो कितना लगा, 10 दिन हमको एक्स्ट्रा लगे। तो दोस्तों अतिरिक्त दिन हमें 10 दिन लगे हैं, यह है हमारा आंसर है। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में कहा गया है एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लेता है। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया, परंतु 40 दिन के बाद उसने 50 मजदूरों को और लगाकर बांध को समय पर तैयार करवा दिया। अब यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर को ना लगाता तो बांध कितने समय बाद बनकर तैयार हो पाता। दोस्तों क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो अपने ग्राफ मेथड से समझने की कोशिश करते क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एक ठेकेदार ने किसी बांध को बनवाने का 60 दिन का ठेका लिया है, 60 दिन का ठेका लिया है और उसने कहा है कि वह 40 मजदूरों को स्टार्ट में काम पर लगवाता है, मतलब 40 मजदूर स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, मतलब 40 क्या हो गया, M1 की वैल्यू, M1 क्या हो गया, 40 हो गया। और आगे कहा गया है कि उसने 40 दिन तक काम करवाता रहा, 40 दिन तक काम करवाता रहा, 40 दिन के तक काम हो गया, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद पता चलता है कि काम समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाएगा, मतलब क्या, बांध समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद उसने 50 मजदूर को और ऐड करवाया, 40 मजदूर तो थे ही और 50 मजदूरों को और ऐड करवाया और समय पर बांध बनकर तैयार हो गया। मतलब अगर हमारे पास 60 दिन थे और अगर 40 दिन लग चुके हैं तो मतलब कितने दिन लगना चाहिए, अब केवल 20 दिन, और 20 दिन में वह बांध बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वह एक्स्ट्रा 50 मजदूरों को काम पर नहीं लगाता तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये हो गया M1, ये हो गया D1 और हमारा M2 और D2 भी हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे। केवल हम इसी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है। डिस्टरबेंस क्यों, क्योंकि यहाँ से लोग बढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ से डिस्टरबेंस होता है वहां से हम उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में हो जाएगा M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। देखिए M1 हमारे यहाँ क्या है, 40 और 50 मतलब 90 मजदूर, और वो काम कितने दिन में कर ले रहे हैं, वो 20 दिन में इस बचे काम को पूरा कर ले रहे हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में कहा है कि ये 50 मजदूर ना लगे होते, मतलब कितने, केवल 40 मजदूर होते,
तो वह मान कितने अतिरिक्त दिन में बन पाता, मतलब D2 की वैल्यू में निकालना है। देखिए यहाँ से हमने काट दिया 20 से सीधा सीधा इसको काट सकते 2 टाइम, और ये 2 कट सकता है 45 टाइम्स, मतलब यहाँ से D2 की वैल्यू क्या आ गई है, D2 की वैल्यू आ गई 45। और यहाँ पर हमें 20 दिन लग रहे थे, लेकिन अब कितने दिन लगेंगे, अब हमें 45 दिन लगेंगे, मतलब क्या 25 दिन अतिरिक्त, 45 दिन हमें लग गए हैं और हमें 20 दिन लगने थे, मतलब हमें 25 दिन अतिरिक्त लग रहे हैं। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में 25 दिन अतिरिक्त लगेंगे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेने का समय आ गया है। जिसने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर सकता है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।